बाबा जी अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे हैं तो क्या है, आप देखिए फेली तो है पूरे उत्तर प्रदेश में। कपड़े फाड़ने का काम कर रहे हैं भाजपा के गुंडे। जो अपनी पत्नी को छोड़ चुका हो, जो अपने पिता की मृत्यु यात्रा में ना गया हो, जिसकी पत्नी घर में ना हो, उसको घर की महिलाओं के खर्चा चलाने का क्या एहसास हो सकता है। यहाँ पे मैं बाजार में रोज दर्शन करने जाती हूँ और व्यापारियों के बीच में जाती हूँ। एक एक व्यापारी यहाँ बहुत प्रताड़ित है। सपा के तो कोई टक्कर में ही नहीं है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में हम मौजूद हैं और हमारे साथ अपर्णा जैन मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। अपर्णा जी, समाजवादी पार्टी से आप लगातार प्रचार करती आ रही हैं, तो क्या माहौल फिलहाल आपको अयोध्या में दिख रहा है? अयोध्या में माहौल विकास चाहता है, महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं, आम आदमी अपना रोजगार बचाना चाहता है और बच्चे पढ़ाई के लिए, लड़कियां शिक्षा के लिए, यही चाहता है अयोध्या का। लेकिन सरकार तो कह रही है हम रोजगार दे रहे हैं। यहाँ पे मैं बाजार में रोज दर्शन करने जाती हूँ और व्यापारियों के बीच में जाती हूँ। एक एक व्यापारी यहाँ बहुत प्रताड़ित है और उसकी रोजी रोटी जाने वाली है। वो मतलब इस बात से चिंतित है कि वो आगे करेगा क्या जब उसकी दुकानें चली जाएंगी, वो खाएगा क्या। अब खाने के लिए तो रोजगार होना चाहिए ना। तो व्यापारी बहुत चिंतित है इस बात से और वो भाजपा के पक्ष में वोट नहीं देना चाहता। वो कब तक झूठ का शिकार बनेगा, कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये लड़ाएंगे। और अब व्यापारी विकास चाहता है। घर का खर्चा महिलाओं का कैसे चलता है, आप के सामने यही बात बता सकते हैं और क्या। बिल्कुल, आप खुद एक महिला हैं, तो महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए हैं? क्योंकि हम लगातार कवर कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो खुद को महफूज नहीं समझती हैं। आप महिलाओं की बात कर रही हैं, मैं एक व्यापारी परिवार से भी हूँ, व्यापारी समाज से भी हूँ। मैं खुद को महफूज नहीं समझ रही। मैं परसों के दिन गई हुई थी गंगा, ये बड़ी राम की पैड़ी बनी हुई है जिसका विकास अखिलेश जी ने किया था, उस पर दर्शन करने के लिए। मेरे से पूछा कि आपने यहाँ किसका विकास देखा है, तो मैंने कहा राम गैलरी बनाई हुई है और राम की पैड़ी पर स्त्रियों महिलाओं के वस्त्र चेंज करने के लिए पैड़ी पर जो बनाया हुआ है स्थान अखिलेश जी द्वारा बनाया गया है। तो मैंने बोला कि मैं तो चाहूँगी अखिलेश जी का विकास देख रही हूँ। तो बोले मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री शिक्षित होना चाहिए। भाई घर में जब शिक्षित होगा तभी परिवार आगे शिक्षित होगा। फिर मैंने कहा, उन्होंने पूछा मुझसे कि आप 11 तारीख को राजतिलक किसका देखना चाहेंगी, तो मैंने कहा मैं 11 तारीख को राजतिलक अखिलेश यादव जी का देखना चाहूँगी। तो यहाँ के जो साधु के भेष में भाजपा के गुंडे थे, उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ने का काम किया, मुझे 1.5 किलोमीटर तक दौड़ाया और उसके बाद अगर मैं नहीं भागती और हमारी पार्टी के लोग हमको नहीं बचाते या प्रशासन मेरी मदद नहीं करता, मेरे को 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दौड़ाने के बाद मुझे एक बनिया के घर में लेना पड़ा और वहाँ फिर मेरे कपड़े फटे हुए थे और उस महिला ने मुझे वस्त्र दिए। फिर प्रशासन ने अपनी गाड़ी द्वारा मुझे अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाया। बिल्कुल, बेहद शर्म की बात है ये। महिलाएं महफूज नहीं है। अयोध्या जिसे राम की नगरी कहा जाता है, उसमें भी सपा किससे टक्कर मान रही है अपनी? सपा के तो कोई टक्कर में ही नहीं है। आज आपने अखिलेश जी का रोड शो देखती, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो जय 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 अखिलेश चल रहा है। जनता विकास चाहती है, काम चाहती है, शिक्षा चाहती है, घर का खर्चा चलाने के लिए महिलाएं चाहती हैं कि घर में सब व्यवस्थित हो जाए। जनता बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन आप कह रही हैं कि आप पूरी तरीके से भाजपा का विरोध कर रही हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सपा सरकार में आपकी तरफ से आप प्रचार कर रही हैं, आपको सपा पार्टी में ऐसी कौन सी खूबियाँ नज़र आती हैं? 3 खूबियाँ बताइए जिसकी वजह से आप सपा पार्टी की तरफ से प्रचार कर रही हैं। जिसका परिवार होता है, जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है, जिसको स्कूल की फीस बच्चे को जमा करनी पड़ती है, जिसके घर में पत्नी होती है, जिसके घर में पिता होते हैं, उसको परिवार का, देश चलाने का, प्रदेश चलाने का एहसास होता है। जो अपनी पत्नी को छोड़ चुका हो, जो अपने पिता की मृत्यु यात्रा में ना गया हो, जिसकी पत्नी घर में ना हो, उसको घर की महिलाओं के खर्चा चलाने का क्या एहसास हो सकता है। लेकिन आप परिवारवाद की बात कर रही हैं, परिवार में फूट पड़ती हुई नज़र आ रही है समाजवादी पार्टी की।
नहीं, कोई फुट नहीं है, सब एक है। और बहू तो मायके जाती ही है, और जब मायके बहू गई है तो कितने दिन मायके में बहू रहेगी? वो तो अपने घर आएगी ही वापस। अच्छा, आपको लगता है कि दोबारा वापस आएंगी? मायके में 1-2 दिन, हफ्ते भर मेहमानी होती है, उसके बाद तो पति के घर ही गुजारा होता है। अच्छा। हाँ, पति के घर कोई भी लड़की अपने पिताजी के घर रह पाई है? आप बताइए, रह पाई है कोई लड़की? हमेशा लड़की को लौट के अपने ससुराल ही आना है। थोड़े दिन इज्जत सम्मान मिलता है, बाद में फिर वो झाड़ू पोछा करने वाली हो जाती है घर पर। बीजेपी के आपने बीजेपी पर आरोप लगाया कि गुंडा राज चल रहा है। पूरी तरीके से सपा की सरकार जब थी इससे पहले, तो तभी भी काफ़ी कुछ आरोप लगाए गए सपा पार्टी के ऊपर कि गुंडा राज था। और जब यूपी सरकार में योगी आदित्यनाथ आए तो वो यही कहते हुए आए कि इस बार गुंडा राज खत्म हो जाएगा, और पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसके बारे में क्या राय? गुंडे तो घर घर, बहन जी बताया कि कपड़े फाड़ने का काम कर रहे हैं भाजपा के गुंडे, और इस संत के रूप में गुंडे फैले हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जैसे कि सीता जी को हरने के लिए संत का वेश लेकर के रावण आया था, इसी वेश में गुंडे जो हैं पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं। तो मतलब आपकी राय ये है कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से फेल नज़र आ रही है? बाबा जी अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे हैं तो क्या है, आप देखिए, फेल ही तो है पूरे उत्तर प्रदेश में। बाबा जी की कुर्सी बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस बार सपा कितनी सीटों से जीतने वाली है? सपा 300 के पार होगी। 300 पार कह रही हैं आप? जी। लेकिन जो योगी सरकार है वो तो 350 पार कह रही है। सपा 300 के पार है, बाबा जी मठ में जा रहे हैं, ये पता है। अच्छा, तो इस बार सपा सरकार? इस बार सपा सरकार 300 पार। बिल्कुल। अगर हम बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की, अपर्णा जी, तो 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था, और इस बार जो है कड़ी टक्कर है। कोई टक्कर नहीं है, अखिलेश यादव जी तेजी से आ रहे हैं। साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कमल खिलने वाला है, साइकिल पंचर हो जाएगी। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, साइकिल चलती जाएगी तुम देखते रहियो। अच्छा, अगर सपा की सरकार आती है तो क्या काम उनकी तरफ से किया जाएगा? कुछ ऐसे बड़े काम गिनवाइए ज़रा। सबसे पहले महिला सुरक्षा, दूसरा कन्याओं को शिक्षा जी, तीसरा जो घर का महिलाओं का बजट बिगड़ गया है, जो आजकल शॉपिंग करने नहीं जा पा रही हैं, वो भी बहुत अच्छी कर दी जाएगी। महिलाओं को सिलेंडर देने का काम कर रही है। जो सबसे बड़ा बिजली का बिल आता है, जो 3000 4000 लोगों का आ रहा है, अब अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया हुआ है। तो ये जो वादा किया है वो खोखला तो साबित नहीं होगा? वादे पूरे होंगे? क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है वादे खोखले रहते हैं सपा के। अखिलेश यादव जी ने जो भी वादा किया है वो ज़मीन पर उतर के पूरा किया है। योगी सरकार के अंदर अमित शाह जी ने जैसा कहा कि ये तो जुमला होता है 15 लाख देने वाला, हमारे अखिलेश यादव जी जुमला नहीं करते, वो वादे पूरे करते हैं। सड़कों को लेकर के भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है यहाँ पे अयोध्या में। मैंने देखा कि जब हम लोग आ भी रहे थे तो सड़कें जो थी वो काफ़ी टूटी फूटी थी, हमें आने में भी काफ़ी परेशानी हुई। तो इसको लेकर के क्या कहना है? पूरे देश से, मैं देश में व्यापारियों की बीच रहती हूँ, पूरे देश में जब मैं व्यापारियों के बीच जाती हूँ तो मुझसे कहा जाता है कि मैंने अयोध्या के नाम पे 2 करोड़ चंदा दिया, 3 करोड़ दिया, 1 करोड़ दिया। अभी 1 महीने पहले मेरे साथ यहाँ पर कुछ व्यापारी आए थे, जैसा कि आपने कहा कि मैं आ रही थी तो सड़कें ख़राब थी। जब मैं उनको राम मंदिर दर्शन कराने ले गई और सड़कें देखी उन्होंने, तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। पूरे देश से इन लोगों ने राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूला है, और वो वसूली इसलिए नहीं की गई थी कि यहाँ का विकास किया जाए, वो वसूली इसलिए की गई थी कि हम इसमें चुनाव में शराब बांटने का काम करेंगे, पैसा बांटने का काम करेंगे। भगवान राम के नाम पर इन्होंने झूठ वसूली की है। आप सड़कों का हाल देख रही हैं कितना खराब है। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के बाद, जब से राम मंदिर बना है तब से जो जनता है
उस उनका जो रुझान है वो काफ़ी हद तक बीजेपी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आया, क्योंकि राम मंदिर बनवाने की जो मांग चल रही थी वो काफ़ी समय से चलती आ रही थी। वो कोर्ट का आदेश है, बीजेपी के आदेश से राम मंदिर नहीं बन रहा। जब कोर्ट का आदेश आया तभी राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई है। ये भाजपा हमेशा कहती है हम राम मंदिर बनाएंगे, ये इनके पास राम मंदिर बनाने के सिवा और कौन सा काम है। सिर्फ ये राम के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, दिन भर राम के नाम की बात करते हैं। कब तक सीता मैया के पति को आप लोग बेचते रहोगे? अब माता ने भी कहा, जबकि आज योगी जी से इन लोगों ने भी राम राम कर ली है, अयोध्या वालों ने। तो हमारे साथ अपर्णा जी मौजूद थी। इन्होंने बताया कि सपा की सरकार अगर इस बार बनती है तो क्या कुछ काम इस बार होने वाले हैं अयोध्या के अंदर।